इस्लामी सूफियाना नज़रिए को इस्लाही मानों में तसव्वुफ़ कहा जाता है। लफ्ज़ सूफ़ी का ताल्लुक़ अरबी लफ्ज़ सफ़ा से है, जिसकी माने खालिस है। लफ्ज़ सफ़ का मतलब सिलसिला, मर्तबा या मकाम व तरतीब है, और सौफ़ से मुराद ऊन है। कदीम इस्लामी दौर में वो मुसलमान दरवेश जो ऊनी लिबास पहना करते थे और बहुत सादा ज़िंदगी गुजारते थे, सूफ़ी कहे जाते थे। वो कुरान व हदीस के मुताले में मशगूल रहते, ज़हद व तक़वा, पाकीज़गी अख्तियार करते और क़नाअत की ज़िंदगी बसर करते थे। लफ्ज़ सूफ़ी दूसरी सदी हिजरी के आखिर में मशहूर होना शुरू हुआ। तसव्वुफ़ की असल का सिलसिला खुद पैगंबर इस्लाम की ज़ात से मिलता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म सफ़ीना कुरान के ज़रिए पहुँचा हुआ इल्म है, और इल्म सीना दिल के ज़रिए मिला हुआ इल्म है, जिसकी तर्जमानी सूफ़ियों ने की है। कुरान की कुछ आयात में तसव्वुफ़ का बुनियाद रखा हुआ साफ नज़र आता है। पैगंबर इस्लाम और उनके सहाबा कराम ने अपनी ज़िंदगियों में जो खिदमात अंजाम दी हैं, उन्होंने कदीम सूफ़ियों के एक आदर्श का काम किया है। दुनियावी लहो लाभ से बचना और रहबानियत को अख्तियार करना तसव्वुफ़ की कदीम तरीन सूरत थी। अल्लाह का शदीद खौफ और उसकी सज़ा व जज़ा का फ़ैसला दिलों में मौजूद था। कदीम सूफिया बहुत नेक लोग थे, जो मुजाहिदा, तवक्कल और तस्लीम व रज़ा के उसूलों पर हमेशा साबित कदम रहने वाले थे। 8वीं सदी ईस्वी के इख्तिताम पर तसव्वुफ़ में एक नया इर्तिक़ा रोनमा हुआ। यूनानी, ईरानी, वेदांती और यूरोपीय असरात ये तब्दीली लाने का सबब बने। जोगी और दरवेश आरिफ बिल्लाह हो गया। भक्ति इरफान इलाही के ज़ेरे असर थी। कट्टर मुसलमानों ने ऐसे सूफियों को बिद्दती और मजहबी अकीदों के खिलाफ करार दिया। फिर उसके बाद 13वीं सदी ईस्वी में तसव्वुफ़ का शानदार दौर आया, जिसमें ईरान के 3 सूफ़ी शायर फरीदुद्दीन अत्तार, जलालुद्दीन रूमी और शेख सादी पैदा हुए। खुदा की हकीकत और फ़िक्र में डूबे रहने वाले ऐसे सूफियों को 3 रूहानी हलकों में तकसीम किया गया है: एजादिया, शहूदिया और वजूदिया। पहला मकतब ख़याल कहता है कि खुदा दुनिया को अदम से वजूद में लाया है। इसका मकसद ये हुआ कि जब तक खुदा ने दुनिया नहीं बनाई थी, यहाँ पर कुछ भी नहीं था। दूसरे मकतब ख़याल का नज़रिया ये है कि दुनिया एक आईने की मानंद है, जिसमें हर चीज़ अक्स की तरह नज़र आती है, जिससे मुराद ये है कि जैसे आप होते हैं, दुनिया आपको वैसी नज़र आती है। तीसरा मकतब ख़याल वहदानियत का कायल होने के सबब दावेदार है कि दुनिया की हर शय में खुदा है। खुदा की तलाश की मंजिल मकसूद खुदा से एक हो जाना है। वो रास्ता जो खुदा की तरफ जाता है तवील मंजिलों से गुज़रता है, जिनमें उबूदियत, इश्क, ज़ोहद, वजद, हकीकत और वस्ल शामिल हैं। रूह की तरक्की दर्जा ब दर्जा होती है, और इसकी निशानदही इन 4 सूरतों में होती है, यानी नासूत, मलकूत, जबरूत और लाहूत। पहली सूरत में तालिब शरीयत का मुशाहिदा करता है, दूसरी शक्ल में रूहानी सफ़र यानी तरीक़त की मंजिल से गुज़रता है, तीसरी हालत में मारिफत हासिल करता है, और चौथी मंजिल में वो असलियत और सदाकत यानी हकीकत को जा पहुंचता है। तमाम रूहानी सफ़र में शागिर्द की रहनुमाई उसके पीर और मुर्शिद के ज़रिए होती है। इस रूहानी सफ़र के दौरान इबादत के जो अशगाल होते हैं, उनमें नमाज, तलावत कुरान, मुजाहिदा, ज़िक्र और मुराक़बा शामिल हैं। मुसलमानों की फतूहात के साथ साथ हिंदुस्तान में सूफिया कराम कसीर तादाद में आ गए, और उनका बड़ा मकसद इस्लाम की तबलीग और इशाअत था।
اس طرح انہوں نے ہندوستان میں مسلمانوں کی طاقت کو مضبوط سے مضبوط تر کیا۔ بلا شبہ شروع میں تبدیلی مذہب کا کام تلوار کے زیر اثر ہوا، لیکن زیادہ تر لوگ حضرت فرید الدین گنج شکر اور داتا گنج بخش جیسے بزرگوں کی تعلیمات اور نصیحت کی وجہ سے داخل اسلام ہوئے۔ تاہم بعد کے صوفیوں نے ہندوستان کے مختلف مذاہب اور فلسفوں کے مطالعے کے لیے خود کو وقف کر دیا۔ ہندوستان میں پہل مسلمان جہاں آباد ہوئے وہ علاقہ ساحل مالابار تھا، جو مسلم صوفیوں کے زیر اثر آیا، لیکن خیبر کے راستے ترک، منگول اور افغان فوجی اور دوسرے مسلمان فقیر و درویش ہندوستان میں داخل ہوئے۔ جو صوفیاء کرام ہندوستان آ کر آباد ہوئے، ان کا تعلق تصوف کے 4 بڑے سلسلوں سے تھا، جن میں چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ اور نقشبندی شامل ہیں۔ پنجاب کی سرزمین پر بسنے والے صوفیوں کو 2 بڑے مکتبوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلے مکتب خیال کو قرآن پر عمل کرنے والے صوفیہ کا نام دیا جا سکتا ہے، اور دوسرے کو فلسفیانہ مکتب خیال یا وحدت الوجود کے تصوف کا مکتب کہا جا سکتا ہے۔